नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट का कैसा रहने वाला है ये आने वाला मंथ मई। तो यहाँ 7 लिखा है। 7 का मतलब आप जानते हैं कि तुला आपका जो है, यहाँ तुला राशि आपके लग्न में लिखी है, यानी तुला आपका लग्न है। देखिए, केतु लग्न में बैठा हुआ है आपके। केतु ने आपके दिमाग को बहुत दौड़ाया है। आप बिजनेस के काम के सिलसिले में बहुत परेशान है, और मैं व्यवसाय का काम का सिलसिला इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र जो है वो 2 और 7 का मालिक होता है। 2 आपके यहाँ लिखा हुआ है 8th हाउस में, और 7 लिखा है आपके जो है वो लग्न में। तो केतु बैठा है लग्न में, आपको दौड़ा रहा है, आपके मन को बहुत भगा रहा है। देखिए, आपने कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं कुछ किया हुआ है जिसके लिए आप बड़े चिंतित हैं कि वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो यदि केतु की महादशा अंतर्दशा है आपकी, तो ये बहुत अच्छा नहीं आपको दौड़ाने वाला है, मन भगाएगा, लेकिन फायदा दे जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि केतु जहाँ बैठा है 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र। राहु केतु के इकलौते चुनिंदा दोस्तों में होते हैं शुक्र और शनि। तो केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपका मन भागेगा। और 7th दृष्टि यहाँ देख रहा है मंगल की राशि को। केतु का यानी राहु का मंगल से कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, तो आपका अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। देखिए, केतु की अंतर्दशा या महादशा होने पे, और यदि केतु की महादशा अंतर्दशा है तो आपकी स्पाउस से पट नहीं रही है। बिजनेस पार्टनरशिप है, वहाँ भी आपको दिक्कतें हैं, वहाँ भी ऊंच नीच आ रही है। और ऐसे ही देखिए, केतु आपके लग्न को दौड़ा रहा है। अब चंद्रमा यहाँ कब आया, लाल से लिखा है मैंने, 5 या 6 को आएगा। 5 या 6 को आपका मन बड़ा अशांत रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करें कि अपने मन पे नियंत्रण रखें, और जो है सडन में कोई डिसीजन नहीं लेना है आपने। और कोई भी चेंज करेंगे, चंद्रमा यहाँ आएगा 5 और 6 को, तो निश्चित रूप से आपके लिए गलत चेंज आएगा। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 18-19 तारीख को 7th हाउस में, जहाँ केतु महाराज देख रहे हैं। तो 18-19 को जो है आपकी अपने स्पाउस से झगड़ा होने के, विवाद होने के चांसेस शूट कर जाते हैं। तो 18-19 को आपको शांत रखना है, संयम बना के रखना है। यही आपकी केतु के साथ मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है इसके बदले। तो राहु देव चल रहे हैं। देखिए, राहु आप पे कहाँ बैठे हैं इस समय, एक का मालिक मंगल है, यानी कि आपके मंगल की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति की मंगल से ठीक ठीक पड़ती है, गुरु चांडाल में फंसा हुआ है राहु इस समय। तो राहु देव यहाँ बैठे हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा होने पे क्या है कि आपका जो है, जो स्पाउस है आपका, जो है स्पाउस 7th हाउस है, वो एग्रेसिव मूड में है। देखिए, अभी उसका मोड जो है वो एग्रेसिव है। राहु देव सप्तम भाव से देख रहे हैं, आपको सुकून देख रहे हैं, तो आप अपने आप को अपने काम में ऐसे व्यस्त कर देंगे कि आप फैमिली से थोड़ा कटे रहेंगे। कि फैमिली में हल्ला मच रहा है, बवाल कट रहा है, तो आप अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। ये समझदारी भी होगी यहाँ पे। और राहु देव यहाँ पे 2-3 चीज़ों में फंसे हैं। पहली बात तो ये गुरु चांडाल बना रहे हैं। यदि राहु में बृहस्पति है आपकी दशा अंतर्दशा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके स्पाउस साइड से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति हालांकि मंगल की राशि में बैठा है, इस समय स्थान हानि नहीं करेगा, लेकिन 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पे आपके स्पाउस का स्वास्थ्य में ऊंच नीच निश्चित रूप से लाएगा। उसके टेम्परामेंट में उसका मूड स्विंग होगा, और जो है मन से परेशान रहेगा वो। तो क्या हम राहु की बात कर रहे हैं, राहु देव यहाँ बैठ के आपके पार्टनरशिप वाले खाने में आपका जो है आर्गुमेंट करवाएंगे, विवाद निश्चित रूप से होगा आपका। और सप्तम भाव से देख रहा है आपके जो है कहाँ, आपके अपने शरीर को, जहाँ वो शरीर को फायदा देगा, आपको मजबूती देगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में स्ट्रांगली जो है वो लड़ भिड़ के अपने आप को साबित करेंगे, लेकिन साबित कर लेंगे। अब दिक्कत की बात क्या है, जब यहाँ चंद्रमा बैठेगा 18-19 तारीख को, उससे पहले सूर्यदेव जा चुके हैं 16 को, यहाँ देखिए। तो 18-19 तारीख को, 5-6 तारीख को आप लोगों को प्रिकॉशन लेना है, जिनकी राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। देखिए, 18-19 को चंद्रमा यहाँ आएगा। सूर्य को बुध बचा ले जाते हैं, क्योंकि बुध क्या है, बहुत बड़ा लाइजनर है, बहुत ही अच्छा लाइजनर है। बुध के सबसे अच्छे रिलेशन होते हैं सिवाय एक से, चंद्रमा से। वो चंद्रमा की फ्लिकरिंग से इरिटेट हो जाता है। फ्लिकरिंग मतलब चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, अभी आया, अभी बादलों में छुप गया। तो चंद्रमा खुद किसी ग्रह को देखता है या किसी राशि में बैठा होता है, तो उसको अस्थिर कर देता है, उसके रिजल्ट को फ्लक्चुएटिंग कर देता है, अनप्रिडिक्टिव कर देता है। ऐसे ही केतु है, बिना मस्तक का धड़ है। केतु यदि कहीं बैठा है, कहीं भी बैठा है, कहीं देख रहा है, तो उस राशि को और जिस खाने को बैठा है उस खाने को मस्तक विहीन कर देगा। यानी अकारण से विचार आएंगे, कोई मतलब नहीं होगा थॉट्स का, ऐसे थॉट्स आएंगे, इलॉजिकल थॉट्स आएंगे। और जो है वो जिस किसी ग्रह को देखता है, तो उस ग्रह को वो अनप्रिडिक्टिव कर देगा, अनिश्चित कर देगा। बिना मुंडी का, बिना मस्तक का धड़ है केतु। तो राहु केतु में ये पोजीशन है। आपने कहा, मान लीजिए साहब आपकी जो है सपोज मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है। मंगल कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब ये आपके जो है भाग्य वाले खाने में बैठे हैं 11th तक। 11th से पहले 11th को चले जाएंगे ये आपके जो है कर्म क्षेत्र वाले काम में, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खान में। अभी बैठे हैं बुध की राशि में, मंगल महाराज बैठे हैं बुध की राशि में। मंगल की बुध से पड़ती नहीं है बहुत ज़्यादा, मंगल की बुध से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। और मजे की बात यह, मंगल आपका डबल मार्केश है। तो मंगल की महादशा अंतर्दशा होने में आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देखिए एक्सपेंडिचर वाले खाने को देखता है मंगल। तो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो अच्छे कामों में नहीं होगा।
5, 6, 7 से कहाँ देख रहा है आपके भाइयों वाले खाने को, भले ही 9 लिखा है वहाँ पे और बृहस्पति की राशि है, हालांकि मंगल की बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी भाइयों की साइड से आपका पैसे का खर्च हो सकता है। आपका भाग्य जो है वो आपको भाइयों की ओर से धोखा दे सकता है, यानी ये हो सकता है कि आपके भाई जो है वो प्रॉपर्टी पे कब्जा करें या इस तरह की नौबत है। 8 से देखेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, 10 लिखा है 10 का मालिक शनि, मंगल के रिलेशन ठीक ठीक होते हैं अपनी ओर से मंगल के, तो ये आपके भाग्य से आपके जो है मन को सुकून देगा। देखिए जो लोग इस समय सट्टे जुआ का काम कर रहे हैं या फिर जो है वो उनका ज़मीन का काम है या फिर उनका जो है वाहनों का काम है, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा मंगल, लेकिन डबल मार्केश है, एक्सीडेंटल योग देता है। यदि आप मंगल यानी अपने चार्ट में मंगल जो है आपका, यदि आप जो है मंगली हैं तो आपको बच के रहना है। एजुकेशन में घात बनती है, निश्चित रूप से घात बनती है, खासकर वो जो 60+ एज पार कर चुके हैं। अब चंद्रमा यहाँ कब बैठा है, देखिए 3 और 5 को बैठा है, ठीक है, ये सॉरी 22, 23, 24 को बैठा है, सॉरी, तब तक मंगल यहाँ नहीं आया है, तो यहाँ शिफ्ट हो गया है, मतलब अब यहाँ नहीं है मंगल। उसके बाद मंगल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ थी, यहाँ थी, देखिए आपकी एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यहाँ पे चंद्रमा कब आया है, 2, 3, 4 को, 2, 3, 4 को मंगल यहीं पे है, तो 2, 3, 4 तारीख को जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है उनको बच के रहना है, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर गलत काम में होने वाला है। ऐसे ही चंद्रमा यहाँ कब आया, देखिए 9 और 10 तारीख को, मंगल उसमें वहीं मौजूद है, तो 9, 10 तारीख को आपके अपने भाइयों से विवाद हो सकते हैं। किसकी राशि में बैठा है, 3, 3 मतलब जमीन संबंधित विवाद हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 11, 12 जहाँ मंगल 8 से देख रहा है, 11, 12 को चंद्रमा यहाँ आया, तो चंद्रमा हालांकि मंगल देख रहा है शनि की राशि को, मैंने बताया कोई बहुत अच्छा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है इनका, कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे चंद्रमा जो है आपके मदर वाले साइड को फ्लिकरिंग करेगा, आपकी माँ को अस्थिर करेगा, जमीन का कोई काम, कोई भी काम करते हैं, कोई डील करते हैं या मकान की कोई डील करते हैं या फिर वाहन की कोई डील करते हैं, हमेशा पेपर्स चौकस कर दें इस समय, कब 11, 12 तारीख को फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके साथ। मंगल महाराज यहाँ से 11th को यहाँ आ गए, आपके कहाँ आ गया आपका, देखिए आपके कार्य क्षेत्र में आ गए, एम्प्लॉयमेंट वाले काम में यानी रोजगार वाले काम में यानी पिता वाले खाने में आ गए, 10th हाउस में आपके। अब मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ मंगल नीच का हो गया। अब नीच का मंगल बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, जो जातक नीच काम से धन कमाते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद समय है। नीच काम कौन से होते हैं मैंने बताता हूँ हर वीडियो में, एक लाइन में उसको समझें कि जिस काम में कीमत फिक्स नहीं होती, जनरल बोल रहा हूँ, वो काम नीच होते हैं। जैसे लाइजनिंग का काम, ब्रोकरशिप, दलाली का काम, जमीन का काम, जेम स्टोन्स का काम, देखिए घूस, इन सब में क्या है, कोई कीमत फिक्स नहीं होती। तो जनरल ये तरीका है कि जिसकी कीमत फिक्स नहीं होती बेसिकली वो नीच काम होते हैं। क्यों, आदमी की मनोभाव, आदमी की मनोवृत्ति वहाँ शामिल हो सकती है। तो मंगल महाराज नीच के बैठे हैं यहाँ कब, आपने कहा साहब 11th तारीख ऑनवर्ड्स जो है अप टू द एंड ऑफ मंथ मंगल यहाँ बैठे हैं नीच के होकर। एम्प्लॉयमेंट में आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। यदि आपका मंगल की महादशा अंतदशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर है, आपके पिता को झटका लग जाएगा, यानी पिता के स्वास्थ्य में झटका लगेगा, आपको और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़ सकते हैं घर में। उसके बाद मंगल यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देगा आपके लग्न को। ध्यान दें, यदि मंगल की महादशा अंतर्दशा है, नीच का मंगल है लग्न में, आपको घात दे देगा, निश्चित रूप से आपको घात बनने के चांसेस हैं। इसलिए चूंकि पिता को भी घात दे रहा है, आपको भी घात दे रहा है, तो ऐसे समय में बाप बेटे को एक साथ गाड़ी में यात्रा नहीं करनी है, बाप बेटे को एक साथ गाड़ी में यात्रा नहीं करनी है। ऐसे में 4, 7 से देखेगा यहाँ आपके, देखिए नीच का मंगल देख रहा है मन के सुख वाले खाने को, वहाँ शनि महाराज की राशि लिखी हुई है, मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है, वैसे ही नीच का होकर बैठा है, तो माता वाले खाने को ये पीड़ा देगा, यहाँ सुख नहीं देगा, पीड़ा देगा। लेकिन आपको जमीन से, बताया मैंने, और दलाली के काम से, जमीन में खुदाई से, गड़े हुए धन से, वाहनों की खरीद फरोख्त से, चोर बाजारी से, इन सब से, सट्टेबाजी से निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। मंगल यहाँ बैठ के ए से देखेगा आपके संतान वाले खाने को, वहाँ शनि महाराज बैठे हैं, नीचता का कंपटीशन हो जाता है इनमें, और मंगल वैसे ही नीच का है और वैसे ही नीच ज़्यादा नीच गया होता है, तो यहाँ पे आपकी संतानें पदभ्रमित करती हैं। देखिए चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, इसके स्पाइक्स होते हैं, तो मंगल यहाँ बैठ के आपके जो है संतानें हैं उनको पदभ्रमित करेगा, एग्रेसिव बनाएगा, और बिल्कुल आपको पलट के जवाब देने वाली संतानें हो जाएंगी, रेबेल नेचर की हो जाएंगी। तो बच के रखना है आपको, आर्गुमेंट नहीं करना है, संतानों से बड़ी है खासकर तो दिखता है कि संतानें घर छोड़ के बाहर चले जाएं या कोई गलत कदम उठाएं। उसके बाद क्योंकि नीच का मंगल है तो वो झटके में निकल जाएंगे घर से बाहर संतानें, इस तरह का योग बनता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे दोस्तों से बचना है जो आपको हिंसा या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करवाते हैं। स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें पॉलिटिक्स से भी बचना है, यदि आपकी ये पोजीशन है, यानी कि यदि आपका तुला लग्न है तो आपको इस समय स्टूडेंट को मंगल की महादशा अंतर्दशा होने में पॉलिटिक्स से बचना है। तो मंगल महाराज को हमने देखा, देखिए आगे बढ़ते हैं, केतु देखा हमने, राहु देखा, शनि महाराज पे आते हैं। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, विद्या संतान वाले खाने में बैठे हैं। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, तुला लग्न के जो जातक इस समय शिक्षा ले रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन, उस शिक्षा का यदि उनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है इस समय, ध्यान से सुने, तो वो
इस चीज़ का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि शनि की महादशा अंतर्दशा होने में आप इस चीज़ का, इस गुण का, ये कौन सा गुण है आपके, विद्या वाला खाना, उस एजुकेशन से आप कमा नहीं पाएंगे। यानी यदि आपने इंजीनियरिंग की है मान लीजिए सिविल से, तो सॉफ्टवेयर लाइन में जॉब करेंगे। यदि आपने मेडिकल किया है, यानी कि आपने एमबीबीएस किया हुआ है, तो मालूम पड़ा आप किसी बढ़िया कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, या बहुत अच्छे लाइजनर है, या बहुत पॉलिटिकल लाइन में है, तो उस चीज़ से कमा नहीं पाएंगे यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है जातकों को, जो कि तुला लग्न वाले हैं। शनि यहाँ बैठा हुआ है, विद्या संतान को संतान वाले पक्ष में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, मजबूत करता है। ऐसा नहीं है पढ़ने में आपको कुशाग्र बनाएगा, आपको बहुत अच्छा दिमाग बनाएगा, बहुत तेज बनाएगा। जातक इसमें पैदा हुआ है वो बहुत अच्छा दिमाग लेके पैदा होगा, ऐसा समझिए इसको। अब शनि महाराज यहाँ बैठे क्या है, विद्या और संतान रखाना है, और शनि यहाँ उठ के बैठे हैं। जो भी लेडीज इस समय, ये जो फीमेल हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो देख लें, क्योंकि यहाँ की शनि की जो है वो, यहाँ शनि जो है वो भले ही अपनी राशि में बैठा हुआ है देखिए, और जो है, लेकिन शनि की 10 और 11 दो राशियाँ होती हैं, 10 यहाँ है, 11 यहाँ है। आप देख रहे हैं मंगल यहाँ आ गया 11 के बाद नीच के मंगल की दृष्टि से शनि की राशि पे आपको जो है वो दिखता है कि गर्भनाश का योग बनता है, यानी कि मिसकैरियस का योग बनता है। तो बड़ा ध्यान रखें लेडीज इसमें प्रेग्नेंट अगर हैं वो लेडीज, और छोटे बच्चे हैं तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें। गर्भनाश बेसिकली माना जाता है इसमें। अब यहाँ पे शनि फर्स्ट सेकंड थर्ड से तिर्यक दृष्टि से, तिरछी दृष्टि से देख रहा है किसको, एक को। अब एक कौन सा है, मेष। मेष को देख रहा है शनि अपनी राशि में होकर बैठ के। मेष क्या है, शनि की नीच की राशि होती है। क्यों, क्योंकि तुला का शनि उच्च का होता है, ठीक साथ जोड़िए, एक में आएगा, यानी एक में जो है ये अपनी नीच राशि को देख रहा है। शनि महाराज की तिर्यक दृष्टि है आपके किस खाने में, आपके स्पाउस वाले खाने में। संतान की साइड से आपका अपने स्पाउस से मतभेद होगा, संतान के चलते हस्बैंड वाइफ में मारकाट मचेगी। और देखिए ध्यान से देखें, फर्स्ट देखिए यहाँ शनि जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहा है, तिर्यक दृष्टि है, अच्छी दृष्टि नहीं है। तो यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो संतान के चलते आपका जो है, संतान पक्ष के चलते आपका अपने जो है अपनी स्पाउस से मतभेद होगा, पहली बात। दूसरी बात, शनि की फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देगा, आपके जो है 11th हाउस को। क्या लिखा है, 5। 5 का मालिक क्या होता है, सूर्य। खाना खाली है, शनि के बाप का मकान है, खाली है, शनि उसको तोड़ने के दृष्टि से नहीं, अच्छे भाव से देखेगा शनि, निश्चित रूप से आपको फायदा देगा, धन में आपको लाभ देगा। 7 8 9 10 किसका फायदा देगा, धन का फायदा देगा। हालांकि यहाँ 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल शनि का मित्र नहीं होता है, लेकिन शनि महाराज यहाँ पे इससे देखिए आपको लाभ देंगे, किस चीज का, धन का लाभ देंगे। और धन का लाभ देंगे, लेकिन क्या हुआ, मतभेद किससे होगा, आपका स्पाउस से होगा। पार्टनरशिप में इसमें गुरु चांडाल बनता है आपका, तो आप धोखे से, छल से, फरेब से, कागजों में खेल करके अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन बुध बैठा है न्याय का देवता, बुध वक्री है इसमें, समझ लीजिए बुध वक्री है, यानी बुध जो है आपको अलाउड कर रहा है, ठीक है बदमाशी करनी है कर, लेकिन तिरछी दृष्टि से देख रहा है आपको, तो गलतियां नहीं करनी है, यानी फ्रॉड या बदमाशी है नहीं करनी है आपको इसमें। तो शनि महाराज की ये पोजीशन है। अब शनि महाराज के साथ चंद्रमा कब बैठते हैं, 13 14 को। 13 14 को आपकी संतानें हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट फॉर्म में हो जाएंगी। 13 14 को बच के रहना है। शनि की महादशा अंतर्दशा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको बच के रहना है। 13 14 को आपका मन भागेगा गलत चीज़ों की ओर, गंदी चीज़ों की ओर भागेगा, एक्सीडेंट के योग बनते हैं, इसमें ध्यान रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में मतलब 20 21 22 23 24 से कम से एज की आपकी एज है तो आपको निश्चित रूप से एक्सीडेंट के योग बनते हैं, बच के रहना है। यहाँ देखिए फर्स्ट, यहाँ सेकंड थर्ड, यहाँ पे चंद्रमा कब आया, 18 19 को। 18 19 तारीख को आपका अपने स्पाउस से विवाद होना तय है, क्योंकि सूर्य जा चुका है और राहु देव इस पर ग्रहण लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। बुध रोकेगा उनको, लेकिन चंद्रमा है, सूर्य जा चुका है, और चंद्रमा बुध का एनिमी होता है। बुध चंद्रमा को अपना एनिमी मानता है, दुश्मन मानता है, तो बुध चंद्रमा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, राहु देव ग्रहण लगाएंगे। यहाँ से आपका 18 19 तारीख को शनि की महादशा अंतर्दशा होने पे आपका अपने स्पाउस साइड से विवाद होना, भीषण विवाद होना तय है, इसलिए थोड़ा सुरक्षित होकर चलें। थर्ड 7 से देखा आपकी 1 27 28 29 को लाभ वाले खाने में शनि देख रहा है, वहां पे चंद्रमा कब आएगा, 1 27 28 29 को। आपको शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, विदेश से, इन चीज़ों से लाभ मिलेगा। और जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो निश्चित लाभ मिलेगा आपको। यहाँ देखिए 7 8 9 10 से यहाँ कब आया, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आया। 7 और 8 तारीख को अगेन झटके से आपको लाभ का योग बनता है, लेकिन मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें शनि की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, उसमें चंद्रमा की शेड है, तो आपको ग्रोथ की साइड से किसी को झटका लगेगा, आपको और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़ेंगे इस ड्यूरेशन में। तो ये आपके शनि महाराज का खेल था। देखिए हम अगले आते हैं कि मान लीजिए हमने कहा साहब शुक्र महाराज क्या है, इसकी बात करते हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, अपनी राशि के होकर बैठे हैं, आपका नैतिक पतन करते हैं देखिए, इसलिए आपको दिमाग शांत रखना पड़ता है। हालांकि तुला लग्न वाले जातक बहुत बैलेंस होते हैं इस मामले में, वो ज़्यादा मुंह नहीं मारते दाएं बाएं। तो शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो 2 और 7 का मालिक है, देखिए 2 यहाँ लिखा है आयु वाले खाने में और 7 लिखा है आपके लग्न में। तो अपने जो है भले ही वो जो है वो बहुत अच्छे खाने में नहीं है, लेकिन अपनी राशि में है,
तो आपको आयु का घात नहीं देते हैं। लेकिन यदि शुक्र की महादशा अंतरदशा में मंगल की अंतर प्रत्यंतर, देखिए मंगल डबल मार्केश है आपका चल रही है, तो आपके अपने शरीर को घात दिखता है, आपकी आयु का समाप्त होना दिखता है। यानी मंगल की महादशा अंतरदशा में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर होने पे या शुक्र की महादशा होने में मंगल की अंतर प्रत्यंतर होने पे आपके शरीर को घात दिखता है। आपका तगड़ा मार्केश है, सेफ्टी रखें या फिर तैयार रहें। तो ये देखिए शुक्र यहाँ से क्या है, यहाँ तो आपने कहा साहब ये 3 तारीख तक था, 3 तारीख आने वाले मंथ की 3 तारीख, उससे पहले पहले की बात है। उसके बाद ये आ गया बुध की राशि में, शुक्र महाराज आ गया बुध की राशि में। शुक्र की बुध से कोई विवाद नहीं है, बहुत अच्छी पड़ती है। जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है आने वाले महीने में 3 तारीख के बाद उनको निश्चित रूप से जो है वो फायदा होना है। उनका भाग्य पनपेगा, किसी महिला के थ्रू पनपेगा, चाहे अपने स्पाउस के थ्रू पनपे, देखिए चाहे कार्य क्षेत्र में किसी महिला के थ्रू पनपे, चाहे किसी विडो लेडी से भी लाभ होता दिखता है यहाँ पे। और विवाहित यानी कि विवाहित स्त्री से जो अनैतिक संबंध होते हैं पर पुरुष के, वो भी ऐसे पुरुष को फायदा दे जाते हैं। तो खैर अभी इससे मतलब नहीं है। यहाँ शुक्र महाराज यहाँ आए हैं बुध की राशि पे, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से कहाँ देख रहे हैं आपके, देखिए वो सीधे आपके जो है 3rd हाउस को वहाँ 9 लिखा है। शुक्राचार्य राक्षस शुक्र गुरु हैं और 9 का मालिक बृहस्पति देवताओं के गुरु, दोनों में अनसाइड एनिमिटी होती है। तो आप पे अपने भाइयों की साइड से किसी महिला द्वारा विवाद लग सकता है, या भाइयों की साइड से, भाई बहनों की साइड से कोई महिला ऐसी दिखती है जो आप पे आक्षेप लगाए या आपको लपेटे। किस मामले में, कहाँ बैठा है, 3 का मालिक क्या होता है, बुध, मतलब जमीन। तो जमीन संबंधित मसले भी इस समय आपके उठ सकते हैं। लेकिन आपको हर हालत में शुक्र की महादशा अंतरदशा यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर नहीं है तो धन लाभ दे जाएगी। यहाँ पे 22, 23, 24 तारीख को जो है चंद्रमा आएंगे, जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है। 22, 23, 24 तारीख को उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। जुआ सट्टा इन सबका, लॉटरी का या शेयर मार्केट का, वीज़ा कहीं फंसा हुआ है, वीज़ा के सारे मैटर आपके हल होंगे। कोई मुद्दा फंसा है लंबे समय से, वीज़ा की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, इसमें बिल्कुल होगी। ऐसे ही यहाँ कब आएगा, 9 और 10 तारीख को। 9 और 10 तारीख को शुक्र की महादशा अंतरदशा होने पर देखिए शुक्र यहाँ आ चुका है, सामने देख रहा है। तो 9, 10 तारीख को आपको चंद्रमा किसका कारक है, स्त्री का कारक है। तो आपको अगेन अपने भाइयों की साइड से या बहनों की साइड से भी फीमेल पक्ष से बचना है। ये आपके शुक्र की महादशा अंतरदशा का फल है। मंगल देखा हमने, देखिए अब हम आते हैं आपके, मान लीजिए आपकी चल रही है बृहस्पति की महादशा अंतरदशा। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, एक यहाँ लिखा हुआ है। मंगल से बृहस्पति की कोई एनिमिटी नहीं है, तो बृहस्पति स्थान हानि का जीवा उतना नहीं करता, लेकिन गुरु चांडाल में फंसता है। यहाँ गुरु चांडाल चल रहा है, देखिए बुध महाराज वक्री हैं, तिरछे हैं इसमें। तो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा होने पे बृहस्पति किसका मालिक बनता है, 9th और 12th का। 9 कहाँ लिखा है आपका, देखिए ये लिखा है अकारक खाने में। 12th कहाँ है, यहाँ लिखा है। बृहस्पति बहुत अच्छे खानों का मालिक नहीं है और न ही बहुत अच्छे खाने में बैठा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी बृहस्पति अपनी दृष्टि का फल देगा। 1st 2nd 3rd 4th 5th से कहाँ देख रहा है बृहस्पति, देखिए आपके लाभ वाले खाने को। सूर्य की राशि लिखिए, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं 16 तक। बृहस्पति निश्चित रूप से आपको जो है, भले ही वो गुरु चांडाल के कारण आपका अपने स्पाउस से मारकाट कर जाएगा, आपके स्पाउस को घात दिखाएगा, लेकिन जो है ये आपको लाभ देगा। और देखिए 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद बृहस्पति देखता है अपनी राशि को। यहाँ पे 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं। 7 से देखेगा आपके लग्न को, लग्न में 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। और वैसे भी केतु महाराज बैठे हैं जो फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो बृहस्पति में क्या है कि आपकी अत्यंत व्यस्तता के चलते, बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में लाभ होने के चलते आप व्यस्त हैं, तो आप अपने मन को सुकून नहीं दे पा रहे हैं। आपका दिमाग बहुत दौड़ रहा है, भाग रहा है। अच्छी बात है, दिमाग दौड़ना भी चाहिए कभी। यहाँ से देखता है ये 5, 7, 9 से यहाँ देख रहा है, देखिए आपके 3rd हाउस को। 3rd हाउस में क्या है, 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति, यानी बृहस्पति यहाँ बैठे क्या करेगा आपसे, गुरु चांडाल चल रहा है। आपके स्पाउस के कारण आपका अपने भाई बहनों से मतभेद होगा। आपके स्पाउस के कारण आपका अपने भाई बहनों से मतभेद होना तय है। ये मतभेद कब शूट कर जाएगा, चंद्रमा यहाँ आएगा 9 और 10 तारीख को। देखिए आपको अपना ख्याल कब रखना है, 5 और 6 तारीख को आपको घात दिखती है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि घात नहीं होती, लेकिन फिर भी दिखती है। तो यहाँ पे आपको घात दिखती है क्योंकि केतु असहज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कब आया, देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th पे 1, 27, 28, 29 को बहुत अच्छा पीरियड है। अगेन बताया मैंने, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो जो सट्टा जुआ खेलते हैं या उनके लिए बहुत बढ़िया पीरियड है। तो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में जातक को सिर्फ 2 ही दिन भय हैं। पहला क्या है, स्पाउस साइड से दिक्कत होगी। दूसरी बात, न चाहते हुए भी स्वयं का मार्केश बनता है यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर आ जाती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ आता है। उसके बाद देखिए बृहस्पति के बाद आपने कहा साहब हम आते हैं सूर्य महाराज पे। सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं आपके 16 तारीख तक यहाँ बैठे हैं। 16 को यहाँ आ गए आप, यानी 16 को बैठे हैं। मेष का सूर्य उच्च का होता है, अपने उच्च की राशि में बैठा है सूर्य। हालांकि राहु देव ग्रहण लगा गए, नाश पीट रहे, लेकिन सूर्य की यदि महादशा अंतरदशा है और राहु की अंतर प्रत्यंतर नहीं है,
राहु की अंतर्पतन या केतु की अंतर्पतन नहीं है, तो सूर्य बलवान रहेगा, यहाँ पे बराबर योग बनाएगा। निश्चित रूप से आपके स्पाउस का अच्छा जो है वो अच्छा मतलब समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और अगर स्पाउस का प्रमोशन कोई जो है बिल्कुल होगा, और स्पाउस जो है आपका निश्चित रूप से फाइनेंशियली आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियली इसलिए कह रहा हूँ कि सूर्य किसका मालिक है, 5 का मालिक है, कहाँ लिखा है आपके लाभ वाले खाने में, यानी स्पाउस को निश्चित रूप से लाभ देगा। और यहाँ देख रहा है सूर्य, देखिए आपके लग्न में जहाँ केतु बैठा हुआ है, तो केतु उसको जो है ग्रहण योग बनाता है सूर्य पे। राहु ने तो छोड़ दिया कि बुध ने बचा लिया, सूर्य लगाता है ग्रहण योग, तो आपका सूर्य के लिए देख रहा है, देखिए किसको, शुक्र को। सूर्य का शुक्र कोई अच्छा मित्र नहीं है, तो आपके स्पाउस का तो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन आप परेशान है किसी और मुद्दे से, उसका स्पाउस से लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपने स्पाउस की व्यस्तता से परेशान है। अब इंक्रीमेंट हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो कहीं व्यस्त है, कहीं बिजी है, टाइम शेड्यूल उनका जो है वो इधर उधर बढ़ जा रहा है, तो इस कारण से आप अपने स्पाउस से परेशान रहते हैं। तो सूर्य की महादशा अंतर्दशा होने में जातक को आपको आपका मन अशांत रहेगा, लेकिन आपको स्पाउस साइड से लाभ मिलना ही मिलना है निश्चित रूप से। और चंद्रमा यहाँ का बैठा है, देखिए 18-19 को, लेकिन सूर्य जा चुके हैं तब तक यहाँ पे, और सूर्यदेव की यहाँ पे 1 तारीख को 27, 28, 29 चंद्रमा जा चुका है, देखिए। और लेकिन शुक्र की राशि है, तो 1, 27, 28, 29 आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सूर्य कब देख रहे हैं सामने, यहाँ 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 तारीख को आपको ध्यान रखना है अपना, अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, दोनों की दुश्मनी नहीं है, लेकिन चंद्रमा पे केतु ग्रहण लगाया जाता है, मन की शांति का आपके हनन हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है ऐसे में आपको। तो सूर्य की महादशा अंतर्दशा, सूर्य यहाँ से यहाँ का है 16 को है, सूर्य आ गया अष्टम में, शुक्र की राशि में, सूर्य देव बैठे हैं शुक्र की राशि में, अच्छी पड़ती नहीं है सूर्य की शुक्र से, तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर होने पे सूर्य बैठा है शुक्र की राशि में। यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर आती है तो आपके पिता को घात निश्चित रूप से दिखता है। सूर्य यहाँ बैठ के आपके सेकंड हाउस में, देखिए गोत्र में हलचल मचाएगा, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, सूर्य की मंगल से पड़ती है, यानी फाइनेंशियली आपके लिए सूर्य 16 के बाद अच्छा समय दे जाएगा, यदि इसकी महादशा अंतर्दशा है। उसके बाद सूर्य यहाँ बैठ के आपको जमीन से गड़े हुए खुदाई से, यानी कि जमीन के अंदर से लाभ दिखाता है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू गिव यू मनी इन फ्यूचर। तो सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ चंद्रमा कब आया, देखिए आपने कहा साहब 16 को, ये 20-21 को चंद्रमा यहाँ आया, 20-21 को आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने जो है गोत्र का ध्यान रखना है। किसी की ऊंच नीच दिखती है, खासकर तब जब मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर हो, तो आपको जो है दिखता है आपके गोत्र में कुछ हलचल है, गोत्र की साइड से सीनियर लोगों में से किसी का देहांत होने के चांसेस बनते हैं यहाँ से। लेकिन चंद्रमा बैठ के 7-8 को देखिए यहाँ आएगा, आपको 7-8 को आपको झटके में धन का लाभ देगा, कहीं से दे उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे सूर्य भले ही यहाँ पे आया है 16-5 को, सूर्य यहाँ आया है 16-5 को, अभी यहीं बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा सब 7-8 को आएगा, चाहे कोई ग्रह यहाँ हो या ना हो। जैसे शुक्र महाराज वहाँ बैठे हुए हैं और 3 को चले गए हैं, तो निश्चित रूप से चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चलने में आपको 7-8 को झटके में धन लाभ मिलना है, चाहे कहीं से मिले, मिलेगा कहाँ से, गोत्र से मिलेगा, यानी कि इनहेरिटेंस से या हेरिटेज से मिलेगा। तो उसके बाद आते हैं बुध महाराज पे, बुध की दशा अंतर्दशा देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे बुध 3 और 6 का मालिक होता है, आपने कहा साहब आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है और व्यय वाले खाने का मालिक है। नियमतः होना चाहिए कि भाग्य खर्च हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बुध यहाँ बैठा हुआ है देखिए, और वक्री बुध बैठा है। बुध बैठा है किसकी राशि पे, 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हुआ, मंगल। बुध बैठा है मंगल की राशि पे, बुध का मंगल से कोई विवाद नहीं है, और सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं 16 तक। तो 16 तक बुध की महादशा अंतर्दशा वालों का जातकों का भाग्य प्रबल रहेगा, एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, देखिए उनका खर्चा भी होगा, लेकिन खर्चा किसका होगा, क्या लिखा है यहाँ, 6 का मालिक बुध है, देखिए बुध की दूसरी राशि है, आप देखें यहाँ पे, तो खर्चा होगा, क्यों, आपके भाग्य से आपको मिलेगा और उसका खर्चा होगा। उसके बाद आपने कहा साहब 1 और 8, यहाँ 1 की मंगल पे बैठा हुआ है, 1 और 8 का मालिक मंगल है, तो धन का लाभ होगा आपको और उसका खर्चा होगा। ठीक है, पैसा कमाएंगे तो खर्च करेंगे। तो बुध की महादशा अंतर्दशा किसी तरह से आपको गलत चीज़ नहीं देने वाली है। जमीन का भी योग बनता है, बुध वक्री है, इसमें आप जीतेंगे। कोई कोर्ट केस है, कोई आपका स्पाउस साइड से भी केस बनता है, देखिए इसमें यहाँ पे, तो कोई भी कोर्ट केस है, इसमें आप निश्चित रूप से जीतेंगे। इसमें आप गलत भी हैं तो भी जीत जाएंगे, अगर बुध आपका जो है वक्री होकर 7th हाउस में बैठा है तो। लेकिन ध्यान रखें, बुध न्याय का वो है, न्याय को देखता है, तो बुध कहता है कि तू गलत करेगा तो बाद में तुझे मैं झटका दूंगा ही दूंगा, तो आपको फेयर होकर चलना है। हालांकि शुक्राचार्य लॉर्ड बनते हैं आपको, जो इनका तुला लग्न है, मैं उनसे कहता हूँ ये वाला बैलेंसिंग वाला जो है वो है, लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि आप जो है अनैतिक काम से भी धन बहुत अच्छा कमाते हैं। देखिए, और वोकलशिप, लाइजनिंग, टीचिंग, बहुत से ऐसे हैं जिनमें ये अंधाधुंध पैसा कमाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बुध यहाँ पे देखिए, मैंने बताया को 3 और 6 का ये फल देगा। बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, बुध वक्री है, तो वक्री बुध याद ध्यान रखना है आपको कि आपकी गलतियों के लिए बाद में पनिशमेंट देगा। अब बुध यहाँ से देख रहा है आपके लग्न को, क्या लिखा है, 7 का मालिक शुक्र बुध का ठीक ठाक मित्र होता है। तो बुध के चलते आपको जो है निश्चित प्लेजर मिलेगा। क्यों मिलेगा प्लेजर, जब आपके ये जो है भाग्य को प्रबल करेगा। और खर्चा हो रहा है किस चीज़ का, मंगल की राशि में बैठा है धन का, तो खर्चा हो रहा है एंजॉयमेंट के कामों में। क्यों, बुध किसे देख रहा है, 7 मतलब शुक्र, शुक्र मतलब सेंसुअल प्लेजर।
सब। तो बुध की महादशा अंतर्दशा में आपका बढ़िया समय रहेगा, बस मंगल की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए। बुध महाराज वक्री है यहाँ पे, तो थोड़ा आपको जो है ध्यान रखना है कि गलतियां नहीं करनी है। बुध वक्री का मतलब क्या है, बुध वैसे ही गलतियां माफ नहीं करता है, वक्री होने पे ये बिल्कुल भी गलती से भी हुई गलती आपकी माफ नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे ये पोजीशन है, यहाँ पे एक नई चीज आती है। गुरु चांडाल बैठे हैं तो क्या होता है, राहु जो है वो अब पढ़ाने बैठ गया है, बृहस्पति का काम कर रहा है। बृहस्पति क्या कर रहा है, राहु का चांडाल का काम गुरुदेव फूंक रहा है। तो यहाँ पे राहु की दृष्टि जो है अपने स्वयं के अपने खाने में अपने बदन पे यानी केतु पे होने के साथ साथ बृहस्पति के अलोंग हो जाती है। तो राहुदेव की महादशा अंतर्दशा होने में याद रखें, राहुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी देख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से यहाँ भी देखता है राहु देख रहा है सूर्य की राशि में। तो आपके राहु की महादशा अंतर्दशा होने में आपके लाभ में ये ऊंच नीच देगा, फ्लक्चुएशन देगा। अगर सूर्य यहाँ आप लेके आए हैं जन्म कुंडली में तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज आपका बढ़िया जाएगा, बहुत बुरा नहीं जाएगा, उन्हें फ्लक्चुएशन जाएगा। अगर फायदा है तो नुकसान भी होगा। 5 6 7 8 9 बृहस्पति की दूसरी दृष्टि पे देखेगा राहु देव यहाँ बैठा है, देख रहा है बृहस्पति की राशि पे। आपका अपने भाइयों से अगेन विवाद होगा, राहु की महादशा अंतर्दशा होने पे भाइयों से मतभेद होगा, खासकर किसके चलते, स्पाउस के चलते। तो ये आपका देखिए इस मंथ का प्रेडिक्शन था। यहाँ लाल से मैंने लिखा हुआ है जब चंद्रमा का पोजीशन थी, मंगल शुक्र सबका हमने लाइन से देखा देखिए। और उसके बाद ठीक है भाई, थैंक यू, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, थैंक यू।